हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन एड्यू वर्ल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पार्ट टू के बारे में। पार्ट फर्स्ट अपने पढ़ लिया था, तो पार्ट टू से देखते हैं अपन। पार्ट टू के अंदर अपन ये एक बार डिस्कस कर लिए थे, लेकिन अपन जो सिक्रेशन फ्रॉम द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि पेंक्रियाज के अंदर पाया जाता है। पेंक्रियाज का एक पार्ट होता है जो आइसोलेट ऑफ जो लैंगरहैंस होता है, ये ग्रुप होता है जो कि पेंक्रियाज के अंदर होता है। तो इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर तीन सेल्स होती हैं जो कि एंडोक्राइन का काम करती हैं। अल्फा, अल्फा, दूसरी बीटा सेल, तीसरी मैंने बताया था डेल्टा सेल। तो डेल्टा, ये तीनों सेल होती हैं। जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर तोड़ती है। इस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो अप हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो बीटा सेल्स होती है, बीटा सेल क्या करती हैं कि जो बीटा सेल है वो इंसुलिन का सिक्रेशन को बढ़ाता है। इंसुलिन किस लिए जरूरी? विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। इनएडिक्वेट लेवल रिजल्ट इन डायबिटीज मेलाइटस। जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, वो ब्लड के अंदर जो जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है या शुगर लेवल है उसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंसुलिन बहुत जरूरी होता है। अगर इंसुलिन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ग्लूकोज का लेवल भी डिस्टर्ब होगा। उस वजह से एक डिजीज कंडीशन अकर होगी, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। देखो मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ। ये बॉडी की कोई सेल है, ये ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपने कोई खाना खाया, बॉडी ने डाइजेशन किया, मेटाबॉलिज्म वगैरह करके, सारा अब्जॉर्प्शन वगैरह करके ग्लूकोज बना दिया, एंड प्रोडक्ट। अब ये सेल है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, ये सेल हो गई। अब ब्लड ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, तो अगर इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन बॉडी सीक्रेट करेगी। अब इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन जो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज है वो सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। सेल को एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। तो ग्लूकोज को सेल के अंदर इंसुलिन ने ट्रांसफर कर दिया, तो ये सब अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर इंसुलिन का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर कम बन रहा है, डिस्टरबेंस हो गया, तो क्या क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स के अंदर, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, जो मैंने बताया कि ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, तो ये ग्लूकोज है वो इंसुलिन सेल के अंदर नहीं ले जा पाएगा। तो इससे क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज अगर सेल के अंदर इंसुलिन नहीं लेके गया, तो ब्लड वेसल या ब्लड के अंदर जो इंसुलिन का तो लेवल पहले से ही कम है। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्यों, जो इंसुलिन है जो सेल के अंदर ग्लूकोज को लेके नहीं जा रहा, सेल उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो इस वजह से डायबिटीज मेलाइटस अकर होता है। अगर अपन इसको ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर अपन इंसुलिन बाहर से दे देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर, वो सेल के अंदर चला जाएगा। तो उससे क्या है कि ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा, और जो डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन है वो ट्रीट हो जाएगी। तो इसके लिए इंसुलिन देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस होती है डायबिटीज मेलाइटस की मेटफॉर्मिन, डीओसी होती है मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन 500 mg की टैबलेट देते हैं पेशेंट को बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब बिफोर लंच से 15-20 मिनट पहले देते हैं। उसके बाद पेशेंट को खाना खाना होता है। क्योंकि ये क्या है कि ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज होगा उसको सेल के अंदर डाल देगी। अगर पेशेंट खाना नहीं खाएगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो जो इसके अंदर था वो भी सेल के अंदर चला गया। तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया कर हो सकता है। इसलिए पेशेंट को खाना खिलाएंगे जिससे कि उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। नेक्स्ट देखते हैं, डेल्टा सेल है।
डेल्टा सेल क्या करती है? डेल्टा सेल जो इंसुलिन और जो अल्फा सेल जो ग्लूकागोन को सिक्रेट करती है, बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेट करती है। तो ये क्या करती है डेल्टा सेल? इन दोनों को सिक्रेशन को सप्रेस करती है। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो जो एंडो जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं, जो कौन सी होती हैं? एसिनार सेल होती हैं, एसिनार सेल्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एफ सेल होती हैं। एफ सेल क्या करती हैं? जो पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेट करती हैं, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करती हैं। तो ये मैंने आपको लैंगरहैंस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का ग्रुप्स का जो फंक्शन होता है सेल्स का, वो मैंने समझाया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। एड्रिनल ग्लैंड ट्रायंगुलर शेप, एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है, जो कि एड्रिनल जो किडनी होती है उसके टॉप लेवल पे होती है, दोनों साइड ईच किडनी। ठीक है, द इनसाइड इज कॉल्ड मेडुला एंड द आउटसाइड लेयर इज कॉल्ड कोर्टेक्स। जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका जो आउटर पार्ट है वो कोर्टेक्स होता है, आउटर पार्ट, आउटर पार्ट। ठीक है, और जो मेडुला होता है वो कौन सा होता है? इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट। जो किडनी होती है उसकी शेप कौन सी होती है? बीन शेप होती है, बीन शेप ऑर्गन। और ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती है, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, मतलब ये अब्डोमेन कैविटी के बैक साइड होती है। रेट्रो मतलब पीछे होता है। तो ये मैंने बताया कि ये आउटर पार्ट होता है उसको कोर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं। अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं सिक्रेशन फ्रॉम द एड्रिनल कोर्टेक्स। कोर्टेक्स कौन सा पार्ट है? कोर्टेक्स आउटर पार्ट है। तो इसके अंदर क्या होगा? कोर्टिसोल सिक्रेशन होगा। कोर्टिसोल क्या करेगा? रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन रेगुलेट करेगा कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को। हैज एन एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट। जो कोर्टिसोल होता है उसका इफेक्ट कौन सा होता है? एंटी इंफ्लामेटरी होता है, मतलब इंफ्लामेशन को बॉडी के अंदर रोकता है। हेल्प द बॉडी कोप ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्ट्रेस। तो बॉडी को स्ट्रेस के अंदर हेल्प करता है, स्ट्रेस से बाहर निकलने के अंदर। हाइपोसिक्रेशन रिजल्ट इन एडिशन डिजीज। अगर कोर्टिसोल का सिक्रेशन है वो कम हो रहा है, कोर्टिसोल सिक्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? एडिशन डिजीज अकर होगी, एडिशन डिजीज। ये एडिशन डिजीज क्या होती है? इसका अपन जो डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का, उसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाता है कोर्टिसोल हार्मोन का तो क्या होगा? कुशिंग डिजीज होगा। हाइपर सिक्रेशन रिजल्ट इन कुशिंग डिजीज। तो ये भी, अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाता है कोर्टिसोल का, इंक्रीज कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, तो कौन सी कंडीशन होगी? उस कंडीशन को बोलते हैं कुशिंग डिजीज, कुशिंग डिजीज। इसके कौन कौन से साइन सिम्टम होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह होता है, तो वो अपन एंडोक्राइन सिस्टम के डिजीज पोर्शन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अभी अपन एंडोक्राइन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में वो मेनली डिस्कस कर रहे हैं। कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन भी को ये एड्रिनल कोर्टेक्स से सिक्रेट होता है, लाइक कोर्टिसोल होता है। इट इज स्टेरॉइड इन्फ्लुएंस पोटेशियम एंड सोडियम मेटाबॉलिज्म। जो कोर्टिकोस्टेरोन होता है ये सोडियम एंड पोटेशियम के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या होता है? एसेंशियल इन रेगुलेटिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस बाय प्रोमोटिंग सोडियम एंड क्लोराइड रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। जो एल्डोस्टेरोन होता है इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस को बनाए रखता है बॉडी के अंदर,
तो ये जो एल्डर स्टूडेंट होता है ये करता क्या है मोस्टली, तो डेट स्टूडेंट ये करता है, क्या करता है, प्रमोट सोडियम प्लस क्लोराइड, इनको क्या करता है, रिटेंशन करता है, रिटेंशन। और जो पोटेशियम होता है उसका क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, एक्सक्रिएट आउट फ्रॉम बॉडी। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, जो वाटर बैलेंस है वो कैसे होगा, तो जो सोडियम है वो वाटर का दोस्त है। सोडियम क्या होता है, सोडियम क्या करता है, बाइंड करता है, सोडियम बाइंड H2O। तो सोडियम बॉडी के अंदर रहेगा तो जो वाटर है वो बाइंड रहेगा बॉडी के अंदर, जो वाटर का जो बैलेंस है वो अच्छा बना रहेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। पोटेशियम को सोडियम अंदर रहेगा तो पोटेशियम एक्सक्रीट आउट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्डोस्टेरोन के बाद एंड्रोजेंस, सेवरल हार्मोन इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन। जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक इन मेल। जो एल्डस्ट जो टेस्टोस्ट एंड्रोजन हार्मोन के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या करता है कि जो मेल के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको प्रमोट करता है डेवलपमेंट होने में, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी, टेस्टिस, डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस वगैरह। अब देखते हैं सीक्रेशन फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला। मेडुला पार्ट से जो सीक्रेशन हो रहे हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो मेडुला पार्ट से कौन कौन से सिक्रेशन, मेडुला कौन सा पार्ट है, इनर पार्ट है। मेडुला कौन सा पार्ट है, इनर पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। तो मेडुला क्या करता है, मेडुला डोपामिन इज यूज टू ट्रीट शॉक। डोपामिन क्या करता है, जो ट्रीट शॉक होता है उसको ट्रीट करने का काम करता है। इट डायलेट द आर्टरीज, इवालुएट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो डोपामिन होता है वो क्या करता है, आर्टरीज होते हैं उनको डायलेट करता है, और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसको इवालुएट करता है, उसको बढ़ाता है। इंक्रीज कार्डिक आउटपुट एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट। जो डोपामिन होता है वो कार्डिक आउटपुट को बढ़ाता है और यूरिनरी आउटपुट को भी बढ़ाता है। शॉक के अंदर क्या करना होता है, प्लेस द विक्टिम इन शॉक पोजीशन, कीप द पर्सन वार्म एंड कंफर्टेबल। पेशेंट को वार्म करना होता है। टर्न द विक्टिम हेड टू वन साइड इफ नेक इंजरी इज नॉट सस्पेक्टेड। तो इस तरह से पोजीशन देनी होती है पेशेंट को, ताकि यहाँ का जो सर्कुलेशन है वो हार्ट तक और लंग्स तक पहुंचता रहे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उससे फायदा ये होगा कि जो बॉडी के अंदर जो लंग्स के और हार्ट के अंदर जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहेगा, फ्लूइड सर्कुलेशन वगैरह, पेशेंट और सीवियर अंदर नहीं होगा। तो इस तरह से अपन ट्रीट करेंगे इस कंडीशन को। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, मैंने बताया डोपामिन के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेडुला से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो यहाँ पे देखो एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन इज आल्सो कॉल्ड एड्रेनलिन। जो एपिनेफ्रिन होता है उसको एड्रेनलिन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं मेडुला पार्ट्स। मेडुला कौन सा पार्ट है, मेडुला इनर पार्ट है। तो उनसे कौन कौन से सिक्रेशन होते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एपिनेफ्रिन आल्सो कॉल्ड एड्रेनलिन, इट इवेलुएट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को एलिवेट करता है, बढ़ाता है। इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट, स्पीड अप द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर। हार्ट रेट को बढ़ाता है, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाता है, और जो ग्लूकोज लीवर के अंदर ग्लूकोज होती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, वो ग्लाइकोजन रूप में स्टोर होती है। तो इमरजेंसी के अंदर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर बदलना होता है। तो उसके अंदर जो ये हार्मोन है ये हेल्प करता है ग्लूकोज को जल्दी ट्रांसफर आउट करने के अंदर। कीविंग स्पूट ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी का एक इंस्टेंट एनर्जी देता है एक तरह से। डायलेट द ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड रिलैक्स एयरवेज। ब्रोंकियल्स ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको डायलेट करता है और रिलैक्स करता है एयरवे को। एंड डायलेट द पुपिल्स टू सी मोर क्लियरली। अंधेरे के अंदर आपकी जो स्ट्रेस के अंदर आपकी जो पुपिल्स होते हैं उनको डायलेट करने का काम भी एपिनेफ्रिन करता है, जिससे कि आप क्लियरली किसी चीज को क्लियरली देख पाओ।
इट इज ऑफ्टन यूज टू काउंटरैक्ट एन एलर्जी रिएक्शन। जो एड्रेनलिन होता है उसको डियर स्टूडेंट आप एलर्जी, सीवियर एलर्जी के अंदर भी यूज करते हैं। गिविंग ए sprut of energy, dilate the bronchial tubules and relax airway and dilate pupil to see more clearly. It is often used in contract allergy reaction. तो जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया, एड्रेनल मेडुला से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो नॉर एड्रेनलिन जिसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन को बोलते हैं नॉर norepinephrine या noradrenaline like epinephrine is released when the body is under stress। जब बॉडी स्ट्रेस के अंदर होती है तो ये रिलीज होता है। इट क्रिएट द अंडरलाइंग इन्फ्लुएंस इन फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स। जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है या नॉरएड्रेनालिन, तो वो क्या करता है, फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब तुरंत एक्शन करना होता है स्ट्रेस के अंदर, उसके लिए आपको रेडी करता है। एज ए ड्रग हाउएवर इट एक्चुअली ट्राइगर ए ड्रॉप इन हार्ट रेट। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको समझ में आया होगा फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स के अंदर काम करता है। स्ट्रेस के अंदर आपको यूज स्ट्रेस के अंदर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेस से आपको बाहर आने की, फिर बाहर आने के लिए आपको तैयार करता है एक तरह से सिस्टम। सिक्रेशन ऑफ द ओवरीज, ओवरीज से क्या क्या सिक्रेशन होते हैं। द ओवरीज प्रोड्यूस सेवरल ईस्ट्रोजन हार्मोन्स। जो फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। दीज हार्मोन प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड। ये क्या करती हैं, जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। एंड जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जो ब्रेस्ट होते हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए उनको स्टिमुलेट करती हैं, उनके डेवलपमेंट को बढ़ाती हैं। प्ले रोल इन सेक्स ड्राइव के अंदर भी एक प्ले रोल करती हैं। एंड डेवलप सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, प्यूबिक हेयर वगैरह, तो इसके लिए भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे देखो, ईस्ट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो ईस्ट्रोजन होता है वो फीमेल के ग्रोथ, जो फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। सीक्रेशन ऑफ द, अब फीमेल के अंदर अपन देख ले ओवरीज, तो मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर टेस्टिस होता है। टेस्टिस, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। जो मेल सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ये क्या करता है, इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स। टेस्टोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। जो फीमेल के जो टेस्टिस से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रमोट के लिए एसेंशियल होता है। टेस्टोस्टेरोन जो पेनिस से जो इरेक्शन जो होता है उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अपन ने देखा ये स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्क्रोटम या टेस्टिकल्स, तो ये मेल सेक्स ऑर्गन की बात हो गई, मेल सेक्स मेल सेक्स हार्मोन की बात हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट, सिक्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या सिक्रेशन करता है, तो देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा सर्वाइव एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। जो प्लेसेंटा होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। देखो प्लेसेंटा, यहाँ पे ये प्लेसेंटा है, ये यूट्रस है, ये फीटस है, ये सर्विक्स है। तो ये प्लेसेंटा इस तरह से काम करता है। यहाँ पे कोरोनिक विलाई है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो प्लेसेंटा इट प्रोड्यूस कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है।
जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मैंने बताया कि फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के लिए और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन है उनके लिए ईस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होता है। सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, तो जीआई सिस्टम में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा होती है वहां से भी कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। द म्यूकोसा ऑफ द पाइलोरिक एरिया ऑफ द stomach secrete the hormone gastrin which is stimulate the production of gastric acid for digestion। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा होती है वो क्या करती है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, वो गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करती है। गैस्ट्रिन हार्मोन, जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये काम क्या करता है, ये क्या करता है कि स्टूमुलेट स्टूमुलेशन प्रोडक्शन ऑफ एसएल या फिर गैस्ट्रिक एसिड बोल सकते हैं। तो ये ज्यादा होगा तो ये गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा होगा तो क्या होगा, इंक्रीज डाइजेशन। डाइजेशन अच्छा होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। तो ये पाइलोरिक एरिया होता है, यहाँ पे पाइलोरस एरिया होता है, यहाँ पे डेडुनम, ये इनर लेयर सोविंग फोल्ड ऑफ रूगीज, ये 3 डिफरेंट लेयर ऑफ मसल्स एरिया, ये कार्डिक स्पिंसर होता है, ये इसोफेगस है, यहाँ पे ये कार्डिक स्पिंसर होता है, यहाँ पे पाइलोरस पार्ट है। तो आपको ये स्टोमक की एनाटोमी भी थोड़ी समझ में आनी चाहिए। तो मैंने ये बताया, आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो म्यूकोजा ऑफ द डेडुनम एंड जेजुनम सीक्रेट द हार्मोन सिक्रेटिन विच स्टिमुलेट पैंक्रियाटिक जूस बाइल इंटेस्टाइनल सीक्रेशन। तो ये क्या होता है कि जो म्यूकोजा डेडुनम एंड जेजुनम क्या करती हैं, द म्यूकोजा ऑफ डेडुनम एंड जेजुनम कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं, सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेटिन। यह हार्मोन क्या करता है कि स्टूमुलेट पैंक्रियाटिक जूस बाइल एंड इंटेस्टाइनल सीक्रेशन को स्टूमुलेट करता है। इंटेस्टाइनल सीक्रेशंस, इनको स्टूमुलेट करता है सिक्रेटिन हार्मोन, जो कि किससे सीक्रेशन होता है, म्यूकोजा ऑफ डेडुनम एंड जेजुनम से। ये इसोफेगस है, यहाँ पे स्टोमा, पैंक्रियाटिक डक्ट है, यहाँ पे ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये मेजर डेडुनल पैंक्रियाज, डेडुनल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे सिस्टिक डक्ट है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये लीवर है, यहाँ पे तो कॉमन बाइल डक्ट होती है, ये बाइल को यहाँ से लाके यहाँ पे लाती है इंटेस्टाइन के अंदर। तो इससे क्या होता है कि इससे जो बाइल क्या करता है, बाइल फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है, जो अपन फैट वगैरह खाते हैं उसके लिए बाइल जरूरी होता है, फैट इमल्सिफिकेशन बाइल करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सिक्रेशन ऑफ द थाइमस। थाइमस जो ग्लैंड होती है वो किस किस का सिक्रेशन करती है, तो इसके लिए अपन देखते हैं थाइमस ग्लैंड हैज 2 लोब, पेन ये सही नहीं रहेगा, ये लेते, थाइमस हैज 2 लोब एंड पार्ट ऑफ द थाइमस लिम्फेटिक सिस्टम। जो थाइमस ग्लैंड होती है ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होती है। इट इज इट इज डक्टलेस ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो सारी डक्टलेस होती हैं। एंड सीक्रेट थाइमोसिन, जो थाइमस ग्लैंड है जो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट, थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट, थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है कि जो थाइमोसिन, दिस इज नेसेसरी फॉर थाइमस नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ टी सेल फॉर द इम्यून सिस्टम। जो टी सेल होती है वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर टी सेल टी सेल के अंदर ये काम करता है, टी सेल की मेचुरेशन के लिए जरूरी होती है। टी सेल मेच्योर होती है वो किसके अंदर होती है, थाइमस के अंदर होती है। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ टी सेल फॉर इम्यून सिस्टम, जो ये थाइमोसिन हार्मोन होता है वो जो टी सेल होती हैं, जो कि हेल्पर टी सेल्स होती हैं जिनका अंदर एचआईवी के अंदर टी सेल डिस्ट्रॉय होती हैं, तो उनको क्या करता है, उनके नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए थाइमोसिन हार्मोन कंपल्सरी होता है। यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होती है, ये स्प्लेन होता है यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखो थायराइड, थाइमस, राइट लंग, लेफ्ट लंग। ठीक है, यहाँ पे देखो लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब होते हैं, राइट लंग के अंदर 3 लोब होते हैं। 2 लोब्स, राइट के अंदर 3 लोब। ये भी आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ। अगले पोर्शन के अंदर अपन जो एंडोक्राइन सिस्टम की जो डिजीज कंडीशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।